मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। आप सोचो, यहां पे अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट, इसमें उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इनके द्वारा ये निवेश यहां पे किया जा रहा है। कोरिया के साथ उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना संबंध है। कोरिया के इतिहास में यह मान्यता है कि उनकी रानी क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश जिसके सामने कभी पहचान का संकट था, वह उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। हर सेक्टर की एक पॉलिसी है। हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर सकता है। सरकार उन्हें समय पर उनका इंसेंटिव भी देती है, सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। कोई मानवीय हस्तक्षेप के बगैर कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश करके विकास की गति को कई गुना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। परिणाम है हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहां पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहां पे स्थापित करने में योगदान देगा। और उत्तर प्रदेश तो पहले ही एमएसएमई का हुआ है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वह विजन है जिसके कारण
उत्तर प्रदेश अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना है। यानी देश के अंदर जो भी मोबाइल फोन बन रहे हैं उनमें 55% आपके इसी ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भी अब तक जो भी बन रहे हैं उनमें 55 से 60% यहीं पे बन रहे हैं। और मेरा मानना है कि अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट का यह निवेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की इस उड़ान को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत के साथ खुशहाल भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश से, हमारे जनपद से, हमारे नगर से, हमारे गांव से शुरू होती है, हर नागरिक से शुरू होती है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नागरिक कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करे, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित ही वह विजन पूरा होगा। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के निवेश उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान भी दिलाते हैं। इस प्रकार के निवेश यूथ को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, नए स्टार्टअप को स्थापित होने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं और हमारी निर्यात की शक्ति को भी और मजबूत करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करते हैं। उसी संकल्पना के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर अंबर ग्रुप को, कोरिया सर्किट को इस निवेश के लिए, उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने और माननीय भूपेंद्र जी ने पूरी तत्परता के साथ इस निवेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मैं मानता हूं यूपी के से संबंधित जब भी कोई मामले हमारे जाते हैं, हमें कभी टेलीफोन करने की नौबत नहीं आती, तत्काल वहां पे जाने के साथ ही कार्य भी होता है और वहां से हमें सूचना भी मिलती है कि आपके यहां ये फाइल आई थी, हम लोगों ने उसको फाइनल करके भेज दिया है, तत्काल आप इस पर आगे बढ़िए। बहनों और भाइयों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जब अपनत्व का भाव हो, देश के प्रति एक जज्बा हो, तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पर हमें यह सहमति, स्वीकृति मिली। मुझे याद है उत्तर प्रदेश का हम एक सब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण के लिए 56,000 एकड़ का एक हम लोगों ने नया केंद्र बीडा के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम कानपुर झांसी के बीच हमने उसके पर्यावरणीय सहमति के लिए जब भारत सरकार के पास भेजा, माननीय भूपेंद्र जी के पास जब गया तो भूपेंद्र यादव जी ने तत्काल सभी कार्यों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए उसकी स्वीकृति भी दी और हमें फोन से अवगत भी कराया कि हमने कर दिया है, आप लोग तेजी के साथ आगे बढ़िए। ये आक्रामकता जब दिखती है तब देश आगे बढ़ता है। और मैं इसके लिए आज यहां पर इस निवेश के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और उत्तर प्रदेश के प्रति अपनी सदास्यता के लिए निरंतर अपना सहयोग करने के लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सभी को, अंबर ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक समय सीमा के अंदर उनका यह कार्य आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी